बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। My name is Mishal. And I'm here to teach you English. Welcome to the channel Learn English with Mishal. In the last videos, we had discussed many part of speech in detail. If you have not seen that videos, you can see it by clicking its link, which is mentioned in description. So in this video, we will discuss what is conjunction, what are the types of conjunction, what are the errors of conjunction at a glance. You will be able to identify some blunders which you may do in the use of conjunction. Before starting the video, please subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon for latest updates. So let's get started. Definition of conjunction. Conjunctions are very important words used in English. You use them every day. Conjunction is a word that connects or join clauses, words, phrases together in a sentence. Conjunctions are used to coordinate words in a sentence. कंजंक्शन ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जो दो अल्फाज, दो फ्रेजेस या दो फिक्रों को, दो जुमलों को जोड़ने का यानी मिलाने का काम करता है, राइट। कंजंक्शंस आर यूज्ड एज सिंगल वर्ड्स और इन पेयर्स। कंजंक्शन सिंपल एक वर्ड भी हो सकता है और जोड़ों में भी हो सकते हैं, लाइक एंड, बट, और ये सब जो है वो सिंगल कंजंक्शन इस्तेमाल होते हैं, जबकि नाइदर नॉर, आइदर और, कार कंजंक्शन पेयर्स। एरर्स ऑफ कंजंक्शन एट अ ग्लांस। दो एंड येट, सेंटेंस के दो क्लॉजेस होते हैं, यानी कि दो हिस्से होते हैं, एक पहला पार्ट और एक दूसरा पार्ट। उन दोनों हिस्सों को मिलाने के लिए हम कंजंक्शन इस्तेमाल करते हैं। अब अगर सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट क्लॉज में दो वर्ड इस्तेमाल हुआ है तो आपने नेक्स्ट क्लॉज या फिर नेक्स्ट पार्ट में येट इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखिए, दो ही इज इल येट ही कैन कम टू स्कूल। क्लियर? नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। सेंटेंस की फर्स्ट क्लॉज में जब आप नॉट ओनली इस्तेमाल करेंगे तो आपने लाजमी बट ऑल्सो सेकेंड क्लॉज में इस्तेमाल करने हैं। एग्जाम्पल देखिए, नॉट ओनली ही इज इंटेलिजेंट बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग। क्लियर? नेक्स्ट इज बोथ एंड। आपने जब बोथ इस्तेमाल करना है तो साथ आपने एंड लाजमी इस्तेमाल करना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बोथ जब सेंटेंस के एक क्लॉज में इस्तेमाल हुआ होता है तो आप साथ एज वेल एज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह के बोथ अली एज वेल एज अहमद वर प्लेइंग द मैच, बट बोथ अली एंड अहमद वर प्लेइंग द मैच। क्लियर? नेक्स्ट इज अनटिल एंड अनलेस डोंट यूज नॉट। अगर सेंटेंस के पहले क्लॉज में अनटिल और अनलेस में से इस्तेमाल कुछ भी हुआ है तो आपने नॉट सेकंड क्लॉज में इस्तेमाल नहीं करना। एग्जाम्पल देखिए, अनटिल ही वर्क्स हार्ड ही कैन पास। लेस्ट एंड शुड। जब आप लेस्ट का मतलब होता है यानी कि ऐसा ना हो, इसके बाद आप बिल्कुल नॉट नहीं लगाते, आपने शुड यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। नो अदर देन। जब भी आपने नो अदर यूज करना है तो आपने साथ देन इस्तेमाल करना है और इसका मतलब होता है नो अदर यानी कि सिवाय इसके। नो अदर देन अली स्टोल द बुक। नेक्स्ट वन इज सेम एंड एज। जब आपने सेंटेंस के फर्स्ट क्लॉज में सेम इस्तेमाल करना है, नेक्स्ट में आपने एज यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द सेम बुक एज आई गेव यू। सच एंड एज। इसी तरीके से अगर सच सेंटेंस के फर्स्ट क्लॉज में होगा तब भी आपने एज ही यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो सच पेन इन द मार्केट एज यू डिमांडेड। सो के बाद भी आपने एज ही इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल देखिए, ही इज नॉट सो रिच एज फातिमा। नो सूनर डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म एंड सेकेंड क्लॉज में देन। एग्जाम्पल देखिए, नो सूनर डिड ही गो देन इट बिगेन टू रेन। हार्डली स्कार्सली। हैड प्लस थर्ड फॉर्म और सेकंड क्लॉज में when। एग्जाम्पल देखिए, हार्डली हैड ही गॉन टू कॉलेज when it began to rain। क्लियर? ब्लंडर्स इन द यूज ऑफ कंजंक्शन। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स बहुत से कंजंक्शन में ब्लंडर्स करते हैं और ग्रामेटिकली वो सेंटेंस गलत कंसीडर होता है, तो आपको वो ब्लंडर्स जानने चाहिए ताकि आप उनको दोबारा ना करें। तो आइए जानते हैं कंजंक्शन में आप क्या ब्लंडर्स कर सकते हैं। डोंट यूज डबल कंजंक्शन। आपने कभी भी डबल कंजंक्शन इस्तेमाल नहीं करनी। एग्जाम्पल देखिए, एज ही इज इल सो ही कैन नॉट कम टू कॉलेज। एज भी कंजंक्शन है और सो भी, तो आपने दोनों बिल्कुल इस्तेमाल साथ नहीं करने। बट एंड हेल्प आर एग्जाम्पल्स ऑफ डबल कंजंक्शन। बट और हेल्प दोनों डबल कंजंक्शन की एग्जाम्पल्स हैं। आपने दोनों कभी भी सेंटेंस में एक साथ इस्तेमाल नहीं करने। एग्जाम्पल देखिए, ही कुड नॉट हेल्प
but laugh। अगर आपने help को रिमूव करना है तो आप सिंपल but laugh लिख सकते हैं। अगर आप but को रिमूव कर रहे हैं तो आप हमेशा help के बाद gerund लिखेंगे, जैसे कि he could not help laughing। Clear? Use were after as if और as though। आपने as if और as though के बाद वर इस्तेमाल करना है या पास्ट टेंस की कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, he behaves as if he had been ill। whether is इंटेरोगेटिव वर्ड, whether सवालिया लफ्ज़ है, इसके साथ that नहीं लगाते। एग्जाम्पल देखिए, I doubt whether he will succeed। That is a correct sentence। If first clause is positive, use as long as। अगर जुमले के पहले हिस्से में कोई काम मस्बत अंदाज में किया गया हो तो इसके लिए as long as लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, जब तक बारिश होती है तुम यहाँ ठहर जाओ। As long as it rains, you stay here। Since tells us cause, while when point outs the time। Since वजह जाहिर करता है जबकि when वक्त की तरफ इशारा करता है। एग्जाम्पल देखिए, I shall help you provided that you carry out my instructions। as far as and so far as। बहुत से स्टूडेंट्स as far सेंटेंस में यूज करते हैं या फिर so far इस्तेमाल करते हैं, जबकि करेक्ट कंजंक्शन as far as और so far as है, जिसका मतलब होता है यहाँ तक ताल्लुक है। टाइप्स ऑफ कंजंक्शन। आइए जानते हैं कंजंक्शन की कौन कौन सी टाइप है और उन्हें कब और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। कोऑर्डिनेटिंग conjunctions, they are single words that join similar words or phrases or elements। ये ऐसे सादा अल्फाज हैं जो एक जैसे अल्फाज या phrases या फिर एलिमेंट्स को आपस में मिलाते हैं, जैसे कि for, and, nor, but, और, yet और so। Next is subordinating conjunctions। They also join similar words, phrases और elements but exist in pairs। Subordinating conjunctions एक जैसे अल्फाज, phrases और elements को मिलाते हैं लेकिन ये पेयर की सूरत में होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, although, because, since, unless, when and while। Next is correlative conjunctions। Link parts of a sentence together। correlative conjunctions जुमले के हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं, जुमले के हिस्सों को आपस में मिलाते हैं, कनेक्ट करते हैं, जैसे कि as long as far as, both, and, either, or, not only but also। Let's proceed to next one, conjunctive adverbs in disguise। As their name indicates, conjunctive adverbs are actually adverbs but they act as connectors। Conjunctive adverbs need a semicolon before them and a comma after them। Conjunctive adverb जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये छुपे हुए होते हैं adverbs की सूरत में, ये कनेक्टर के तौर पे एक्ट करते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये मेंशन की। ये बाज़-औक़ात कनेक्टर्स के तौर पे काम करते हैं जो कि सेंटेंस के मुख्तलिफ पार्ट्स को आपस में मिलाते हैं। इनसे पहले आपने सेमीकोलन लगाना है और इनके बाद आपने कॉमा यूज करना है, जैसे कि आफ्टर ऑल, बिसाइड्स, फाइनली, हाउएवर, नेवरदलेस, देन, देयरफॉर। होपफुली यू हैव लर्न्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंजंक्शन। इफ यू हैव any query or any suggestion you want to give me, you are more than welcome। You can give it to me in comment section। Thank you, keep watching, see you in the next video।